बच्चों को प्रैंक के नाम पे मेंटली टॉर्चर करना कितना ज़्यादा सही है। और इतना क्या गाना सुनने के शौकीन हो आप, और अगर इतना ही शौकीन हो तो आपके पास टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल है, किसी भी चीज़ों में आप सॉन्ग बजा करके सॉन्ग का आनंद ले सकते हो, खुद को इंजॉय करवा सकते हो। एक बच्ची को बैठा करके ब्लॉग में उससे टूटे फूटे शब्दों में गाना गवा रहे हो, ये क्या इंजॉयमेंट का तरीका है। बस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए बच्चों को एकदम मेंटली ना टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि कंटेंट की जब कमी होती है तो ऐसे ही उटपटांग हरकतें करते हैं। कब तक ये तेल मसाले वाले सिर्फ अनहेल्दी खाना दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि सवा मैडम ने डिसीजन लिया है, आई थिंक, कि मेहर को ये लोग मुंबई में रखेंगे। तो चलिए इस टॉपिक पे डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने सवा मैडम का एक वीडियो देखा। उस वीडियो में ये मेहर से प्रैंक कर रही थी। इन्होंने तो प्रैंक का ही नाम दिया, बट इनका वो कंसर्न था कि हम चाह रहे हैं, इन्होंने थंबनेल भी डाला था कि मेहर अब मुंबई में रहेगी। तो देखो, मेहर ने भी सोचने का टाइम लिया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात रखूं तो अगर आप मेहर को रखते हो ना तो थोड़ा ढंग से रखो उसको। पढ़ाई करने का उसको समय दो, उसको एक उसका बेडरूम होना चाहिए जिसमें वो जब मन करे पढ़ सके, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग। आप जिस तरीके से एक गद्दा दे के जमीन पे बच्चों को छोड़ते हो, और पूरा जो जत्था भीड़ भड़क्का जिस तरीके से आपके घर में रहता है, और आए दिन जिस तरीके से आपके घर में पार्टियां होती है, तो उस इन्वायरमेंट में कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। जिस तरीके से आप बच्चों को ना सर पे चढ़ा करके रखे हो पैसे के बलबूते पे, आज ये गिफ्ट आज वो गिफ्ट। बच्चों को जब ऐसे ही लगेगा कि हम 1-1 लाख के शूज और 2-2 लाख के वॉच पहन रहे हैं, 50-50 हजार के फोन, 1-1 लाख के आईफोन रख रहे हैं, उसको क्या नीड होगी कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। बच्चे को तो, बच्चे हमारी तरह मैच्योर नहीं होते, उनको तो यही लगेगा ना कि सब कुछ तो ऐसे ही पूरा हो रहा है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आई होप कि आप मेहर के फ्यूचर को लेकर के वरीड हो, उसके कैरियर के बारे में सोच रहे हो। आई होप कि ऐसा हो और आप ये डिसीजन ले रहे हो। ये नहीं कि रिजा की तरह आया बना करके रखना चाहते हो। और मतलब जो आपका स्टार्टिंग से देखा गया है, आपकी जो हिस्ट्री रही है, वो ऐसा ही लग रहा है कि आप मेहर को आया ही बनाना चाहते हो। बिकॉज रिजा का जो रिलेशन आपके साथ है वो मेहर से ज्यादा क्लोज रिलेशन आपका रिजा के साथ है। लेकिन उसको बिल्कुल आपने घर में आया बना करके रखा हुआ है, और पता नहीं कैसे आप क्या पढ़ाई करवाओगे और कैसे आप मेहर का स्टडी बेहतर करोगे, उसको कैसे अच्छी एजुकेशन दिलवाओगे। क्योंकि हमें जहाँ तक पता है कि रिजा 10th में आई थिंक उसके क्रॉस लग गए थे किसी सब्जेक्ट में। पढ़ाई में भी दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास रहने का कोई बेनिफिट है। हाँ, इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि क्योंकि मेहर की मदर नहीं है और एक सिंगल फादर बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं देता है, तो आई थिंक उतना मेहर को वहाँ पे कोई डांटने वाला, बोलने वाला, समझाने वाला नहीं है। तो मेहर वहाँ पूरे दिन पाकिस्तानी ड्रामा देखा करती है। बट आप अगर डिसीजन ले रहे हो कि मेहर को यहाँ पे आप रखोगे, तो थोड़ा ना बेहतरी के लिए लो। क्योंकि आपके घर में एक छोटा बेबी आ गया है, तो एकदम ऐसा ना हो कि उसको आप नैनी बना करके रखो। जो आप लोगों की हिस्ट्री रह चुकी है, जितने भी गेस्ट आपके घर में आते हैं वो सब नैनी बन के ही रहते हैं, चाहे वो बेटी खाला हो, चाहे वो नाजा खाला हो, या वो फिर वो रिजा हो। हाँ, रिहान ज्यादातर शोएब और दीपिका के साथ रहता है, तो वो घर का सर्वेंट नहीं लगता। बट लड़कियां जितनी भी होती हैं, खालाएं जितनी जो भी आती हैं, उनको आप लोग एकदम हाउस हेल्पर ही बना करके रखते हो। तो गॉड नोज कि आपकी क्या सोच है, क्या चाल है, गॉड नोज, देखते हैं क्या होता है। और दूसरी चीज कि जो सनी भाई साहब हैं, इनको हर हाल में शोएब इब्राहिम का कॉपी करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है। और ये लोग प्रैंक के नाम पे जो एक्टिंग कर रहे थे, उससे समझ में आ गया कि ये लोग वीडियो में कितना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, कितना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। क्योंकि
जब ये उस टॉपिक पे प्रैंक के नाम पे नौटंकी कर रहे थे ना, तो वो बिल्कुल भी ना स्माइल आ रहा था ना कुछ, एकदम ऐसा लग रहा था कि ये लोग एकदम एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई के हीरो हीरोइन के एक्टर एक्ट्रेसेस के कैरियर खाने वाले हैं ये लोग, क्योंकि ये तो बहुत बेहतर एक्टिंग कर रहे हैं दोनों ही हस्बैंड वाइफ। और एक्चुअली 24/7 इनके ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही चलती है, कुछ भी रियल कुछ भी नहीं होता, सिंगल एक चीज कुछ भी रियल नहीं होता, सब कुछ कंटेंट के लिए प्री प्लान होता है। और दूसरी चीज कि जैसा कि हम लोगों ने 1-2 दिन पहले के वीडियो में देखा है, दीपिका या शोएब किसी के तो वीडियो में देखा था कि ये लोग दीपिका शोएब पूरी फैमिली को लेकर के दीपिका की बर्थडे पे डेला या लोनावला कहीं तो वेकेशन पे जाना चाहते हैं। तो अब सनी भाई साहब को लगा कि वो जो करने वाले हैं वो तो बाद में करेंगे, क्यों ना हम पहले कर लें, हमें पहले कंटेंट की मारामारी पड़ी है और हमें क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है, हमारा शायद खुद का दिमाग उतना डेवलप नहीं किया है कि हम खुद के लिए कुछ कंटेंट सोच सके, क्योंकि ये लोग ब्लॉगर लोग जो भी करते हैं ऑलमोस्ट चीजें कंटेंट के लिए ही करते हैं। तो इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि चलो पहले हम ले आते घूम के आ जाते हैं, और इन्होंने सारा ठेकरा फोड़ दिया मेहर के मत्थे कि मेहर फिर चली जाएगी, तो हम मेहर को घुमाने के लिए सोच रहे हैं कि हम पहले ही चले जाएं, फिर जब भाई भाभी के साथ जाएंगे तो आई थिंक उस टाइम पे मेहर नहीं रहेगी। तो चलो ठीक है, उसमें तो वो आपकी सोच है, लेकिन वही है ना, घर में जब ऐसा माहौल होगा कि इस मंथ सवा मैडम के साथ जाना है, नेक्स्ट मंथ भाई भाभी के साथ जाना है, थर्ड मंथ किसी का बर्थडे है, उस वीक फलाने की एनिवर्सरी है, बच्चे पढ़ाई कब करेंगे? तभी तो बच्चे फेल होते आए हैं ना। और मुझे नहीं लगता कि आपके घर में बच्चों का एजुकेशन में कोई बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, ब्लॉगिंग भले ही वो कर लें, सोशल मीडिया पे कुछ और कर लें, बट एजुकेशन का तो मुझे नहीं कुछ लगता कि बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे इनके घर के बहुत वीक हैं, उन लोगों को माउस तक पहचानने नहीं आता कि ये क्या है। मुंबई में रहने वाले बच्चे और इतने बड़े बड़े आई थिंक 9th-10th के बच्चों को माउस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या एजुकेशन ये लोग ले रहे हैं। तो जैसा कि मैं अभी बता रही थी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले एक्चुअली, कि सवा मैडम ने प्लान किया है कि ये लोग डेला जाएंगे और सनी भाई साहब ने बुकिंग करवाई। तो किसी भी चीज़ के लिए ना पढ़ा लिखा मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितनी एजुकेटेड ये हैं कितने, वो तो हम सब इनके ब्लॉग के थ्रू इनको जान ही रहे हैं। तो इन्होंने पता नहीं कैसे क्या बुकिंग की, 50,000 अमाउंट भी पे कर दिए और पता चला कि वो लोग फ्रॉड हैं। आई थिंक इन्होंने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया और इन्होंने पे कर दिया, तो इनके साथ स्कैम हो गया। कोई बात नहीं, एवरीडे के पता नहीं कितने लाख कमाते हो, तो 50,000 में आपका तो क्या ही बिगड़ जाएगा। एक बार इन लोगों ने और वेकेशन की प्लानिंग करी थी, वो आई थिंक एकदम फर्जी था, झूठ था सब कुछ, जो कि बहुत सारे वीडियोस वगैरह बने थे। ये लोग बोल रहे थे कि वेकेशन पे जा रहे हैं और वहाँ पे इसका मेहर का आधार कार्ड ना होने की वजह से ये लोग सफर नहीं जा पाए थे, लेकिन वो सब प्री प्लान था, सिर्फ ब्लॉग के लिए था। तो इन्होंने बोला कि ये मेहर का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड वगैरह बनवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतना उनके लिए करते हैं तो अच्छी बात है। फिर एक और चीज, सवा मैडम ने बोला था कि इनके घर पे हाउस हेल्पर नहीं है, ये दूसरे ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं। तो इनके घर पे हाउस हेल्पर नहीं है, तो ये अम्मी को कह रही थी कि आपके घर पे आ जाएंगे दावत के लिए। तो ये वहां जाती हैं और पूछती हैं क्या बनाया है, और मतलब बेचारी बूढ़ी अम्मी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अम्मी ने खाना बनाया होगा, मुझे लगता है बेटी खाला ने बनाया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इन चीजों को क्रिटिसाइज करता है, इसलिए करछी चलाते हुए अम्मी को दिखाया गया। और पूरे दिन जैसा कि ब्लॉग में दिखाया गया, अम्मी ही कुकिंग में लगी हुई थी। और ऊपर से ये मैडम कहती हैं कि अम्मी मीठा नहीं बनाया, और क्योंकि अम्मी भी फुल ऑन एक्टिंग करने में लगी हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं मीठा तो नहीं खाना है, बहुत नुकसान करता है। भाई इतना ज्ञान अम्मी के पास भी आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ब्लॉग के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है। तो यही सब चीजें चल रही थी, लेकिन मतलब मुझे ये नहीं समझ आता बूढ़ी माँ से खाना बनवा करके, मतलब क्योंकि इनके घर की हाउस हेल्पर नहीं आई है, इनके घर की कुक नहीं आई है, इसलिए इनको अम्मी बना करके खाना खिलाएंगी। ये खुद से 1-2 दिन कुकिंग नहीं कर सकती, ये इतना भी मैनेज नहीं कर सकती। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैडम अगर ये यूट्यूब ना होता और आप ब्लॉगिंग ना करते, तो ऐसे ही कहीं झुग्गी झोपड़ी में पड़ी होती आप, जैसी आप हैं वैसे ही घर में शादी होता और बहुत कुछ तो आप क्या ही अचीव कर लेती। बट वही होता है ना, पैसा आ जाने से लोग बहुत अपने आप को टेंट्रम थ्रो करने के लिए ये हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम टेंट्रम नहीं थ्रो करेंगे तो लोग हमें सेलिब्रिटी कैसे समझेंगे।
तो फिर यही सब चीज़ें होती है। और अम्मी खाना भी खिलाती हैं और हलवा बनाती हैं, जो कि बहुत ही अजीब दिख रहा था भाई। वैसे हलवा कौन सफ़ेद सफ़ेद हलवा बनाता है सूजी का। और एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आया, पूरा घर खाना खा रहा था हाथ में रोटियां लेके। सबसे पहले मैंने बेटी खाला को देखा, पूरा इतना बड़ा प्लेट में थाली में छोला पूरा फैलाया हुआ है और रोटियों को हाथ पे रखा हुआ है। ऐसे खाना कौन परोसता है। मतलब वही है ना, पैसे आ जाने से क्लास नहीं आ सकते आप लोगों के अंदर। तो मतलब खाना लोग ऐसे परोसते हैं कि एक प्लेट होती है, उसमें कटोरी में सब्जी होती है और प्लेट में साइड में रोटियां रखी होती है, लेकिन कुछ नहीं। पूरा घर, इवन घर का जो दामाद था, यही होता है, अगर दामाद साथ में रहने लगेगा तो दामाद में और नौकर में कुछ डिफरेंस नहीं दिख जाएगा। वही दिखता है। सनी की हालत ससुराल में वैसी ही है। वो भी हाथ में रोटियां रख के, नहीं उनका हाथ में रोटी नहीं था, एक भगोने में रखा हुआ था, डिक्ची में या पता नहीं किस चीज़ में, किसी भी चीज़ में तो कपड़े में लपेट के रखा हुआ था रोटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और सब्जी वैसे ही थाली में पसरी हुई थी, पूरा फैली हुई थी। जैसे कहावत नहीं है कि रायता फैल गया, वैसे ही इनकी सब्जी फैल गई थी, छोला। और आई थिंक ये छोला अच्छा नहीं बना था, इसलिए सबके मुंह से निकल रहा था कि हाँ बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत खराब भी नहीं है लेकिन ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या ही। और पूरी वो सब्जी में ना ऊपर में पूरा तेल फैला हुआ था, उसमें भी रिजा और मेहर दोनों झगड़ रहे थे, मतलब छोटा मोटा नोकझोंक कर रहे थे। सबको तेल चाहिए था। भाई इतना तेल मत खाओ, बीमार हो जाओगे। इतना तेल कौन खाता है आज के टाइम में, जब ऐसे ही लोगों को इतनी सारी बीमारियां हो रही है। तो एक चीज और नहीं समझ आई, ये जो इनकी अम्मी हैं वो रोटियां कैसे सेक रही थी। मतलब कब की रोटी रखी हुई थी, 10 दिन पहले की। एक एक रोटी को ना ऐसे गैस पे, बनी हुई रोटी को ऐसे गैस पे सेक सेक करके दे रही थी। वो क्या था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि घर की ही बनी हुई रोटियां हैं, जो कि काफी टाइम से बनी हुई है, उसको कहीं पे रखा हुआ था और उसको ये गैस पे ऐसे ही फेंक रही है, सेक रही है, बहुत ही वियर्ड तरीके से और दे रही थी। तो एक्चुअली इन लोगों को किसी भी चीज का ना मैनर्स नहीं है। और दूसरी बात कि सभा मैडम एक स्पेस देख रही हैं वॉशिंग मशीन लगवाने के लिए, उसमें इन्होंने कुछ तो करवाया। मुझे ये समझ में नहीं आता, इतना बड़ा घर, इतने सारे पैसे, घर में सारी चीजें हैं और आप लोगों ने अभी तक वॉशिंग मशीन नहीं रखा है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी, क्योंकि कोई बिना वॉशिंग मशीन के आज के टाइम में, कोई बिना फ्रिज, बिना एसी, बिना वॉशिंग मशीन के, मतलब कोई कैसे जी सकता है, मुझे समझ नहीं आया। बेड नहीं रहे तो फिर भी चलेगा, जमीन पे गद्दा डाल के सो जाएंगे, लेकिन जो काम हमारे लिए फ्रिज करता है, वॉशिंग मशीन करता है, वो काम कैसे। चलो मैं मानती हूँ कि आप सेलिब्रिटी हो, आप अपने कपड़े बाहर भेज सकते हो आयरन के लिए, धुलने के लिए या पॉलिश के लिए, बट कुछ कपड़े तो होंगे जो आपको घर में धोने पड़ते होंगे। लाइक बच्चे के भी कपड़े या कुछ अंडर गारमेंट्स, तो क्या हाथ से धोते हो। बेटी खाला को रखा हुआ है ना, हाँ रिजा वगैरह, इसीलिए तो वो लोग रह रहे हैं। फिर एक और चीज मैंने देखा कि इनके घर पे सनी भाई साहब ने एक झूला खरीद करके लाया है। ये झूला को देख करके ऐसे रिएक्ट कर रही थी समा मैडम की, मतलब इनको कुछ ना अजूबा, इतना वियर्ड रिएक्शन क्यों दे रही थी कि ये ऐसा है, ये तो गिर जाएगा, ये आवाज हो रहा है। मतलब क्या मानसिकता है यार। कभी आपने कभी लाइफ में कभी झूला नहीं देखा है। मतलब हर एक चीज का ना इन लोगों को हुआ बनाना है और पता नहीं क्यों बनाना है, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए हर एक चीज का हवा बनाया जाता है और इसी वजह से पता चलता है ना कि सब कुछ फेक है, कुछ भी रियलिस्टिक लगता ही नहीं। आजकल मैं दीपिका का भी ब्लॉग देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक हो रहा है, बट क्योंकि उनकी हेल्थ सही नहीं है तो मुझे उन पे ज्यादा कुछ बात करना नहीं है। फिर एक और चीज मैंने देखा कि सवा मैडम नीचे जमीन पे बैठ गई हैं और वो उठ नहीं पा रही हैं। उसके पहले इन्होंने एक लंबा चौड़ा लेक्चर आया सनी बाबा जी का। वो कहते हैं, सभा ने बोला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया है। तो सनी बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी वो खाओ। देखो इस चीज में अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो पता नहीं आप किस किस्म की लेडी हो या किस किस्म की माँ हो। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप माँ बनी हो और प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा डिलीवर करने के बाद अक्सर महिलाएं हेल्दी हो जाती हैं, नॉट अ बिग डील। और इसमें कॉन्फिडेंस लो होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका बच्चा हो गया, स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ हो, आप खाना खाओ। जो सनी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे थे ना कि खाओ, डाइटिंग बाद में करना, नहीं तो ऐसा भी नहीं हो कि एकदम फूल जाओ,
फूल जाओ, फिर आपको कौन देखेगा स्क्रीन पे, आपको देखना कौन पसंद करेगा। अपना कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत नहीं है। आप खाना पूरा डाइट लो। आपके बच्चे, आपका जो बच्चा है वो आप ही के फीड पे डिपेंडेंट है ना, लेकिन आप हेल्दी चीजें खाओ, उससे आप फूलोगे नहीं। आप फूल खाना खाने से नहीं रहे हो, आप फूल खा रहे हो वो जो तरी वाले तेल जो पीते हो ना खाना के नाम पे, और पूरे दिन चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक और ये वो जो गटकते रहते हो, उसकी वजह से फूल रहे हो। तो आप हेल्दी चीजें खाओ ना, हेल्दी चीजें खाओ, उससे आपके बच्चे को भी हेल्दी और भरपेट अच्छा दूध मिलेगा, हेल्दी मिलेगा ऑफ कोर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो अजीबोगरीब चीज़ें खाते हो ना, उससे बच्चे को भी आई थिंक इफेक्ट होगा ही, क्योंकि अनहेल्दी खाना तो आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इंसान का कॉन्फिडेंस लो होने जैसी कुछ चीज़ है। उसके बाद एक और चीज लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेती हूँ। सवा मैडम नीचे बैठ गई तो वो खड़ा नहीं हो पा रही थी और उनको मदद पड़ी, जरूरत पड़ी सनी को कि उनको उठाने, सनी भी आए उठाने, और वो बोलते हैं कि अब जेसीबी लाना पड़ेगा, और शायद सनी जेसीबी ही है और साथ में मेहर को भी जेसीबी बना दिया। चलो आप तो जेसीबी हो समझ में आता है, मेहर को क्यों जेसीबी बना दिया, उसको दोनों मिला करके उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जेसीबी तो मतलब आप ही हो क्या जेसीबी, और उसको उठा रहे हैं और वो भी एकदम ऐसे उठ रही हैं। उसके बाद ये क्या मैडम बोलती है, इतना अननेसेसरी सब बकवास करती हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो एकदम रोने लग पड़ी थी क्योंकि सनी की हिम्मत टूट गई थी मुझे उठाने में। ये क्या नॉनसेंस है, कोई लॉजिक बनता है इन बातों का? शायद आपको समझ में नहीं आता मैडम। आप ना अपना ब्लॉग एक बार बैठ करके आराम से प्रॉपरली पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने ऑडियंस को कितना बोर करते हो। चलो 10-20 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में कभी 2-4 मिनट बोर हो इंसान तो मैनेज भी कर ले ब्लॉग को, लेकिन पूरे टाइम पूरी वीडियो ही बोरिंग लगेगी तो उसमें क्या ही इंसान एंजॉय करेगा। जितनी भी चीज़ें मैंने 2 वीडियो देखी, सारी की सारी चीज़ें बोरिंग थी, उसमें कुछ ऐसा मुझे मतलब की बात नहीं लगी। बस एक टॉपिक जो ये बोल रही थी कि कॉन्फिडेंस लो हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, वो मुझे मतलब की बात लगी। अक्सर महिलाएं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं तो वो चिंतित हो जाती हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जाने को लगता है। बट मुझे इन बातों में भी कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि ये तो सब अपने हाथों की चीज़ है। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, टाइम से खाते हैं और एक पोर्शन में खाते हैं, जितना खाना चाहिए उतना खाते हैं, तो हमारी बॉडी जैसे हमें चाहिए वैसी हो जाएगी। और वैसे गाय भैंस की तरह अगर हम चरना शुरू कर देंगे कि जो सामने आ रहा है सबको चर लेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसी आप हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।